आज वक्त बदल चुका है। आज वक्त बदल चुका है। हर सपना अपनी बातों से मुकर चुका है। तुझको पाने से ज़्यादा खोने का दुख है। तुझको पाने से ज़्यादा खोने का दुख है। हर घड़ी तुझसे दूर जाने का दुख है। रूठा है तू मुझसे या हूँ मैं तुझसे खफा। रूठा है तू मुझसे या हूँ मैं तुझसे खफा। बस कमी कहाँ रह गई तू मुझे बस इतना बता। इतने दिनों की खुशी को एक पल में बदल दिया। इतने दिन की खुशी को एक पल में बदल दिया। तुझे एहसास होगा एक दिन तूने दूर जाकर कितना गलत किया। हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने सिलेक्शन इंडिया प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बेहतरीन कविता के साथ हम आगे का जो चैप्टर बचा हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने पार्ट 1 दोस्तों देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है आज दोस्तों से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अपना जो नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर दोस्तों क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन आगे कैसे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। रेट आपको 20% दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम t इज इक्वल टू 1 ईयर एंड 73 डेज। ओके, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1240। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने आपको बता चुके थे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता था, बट अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, बट उसके बाद में जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि मैंने आपसे बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप रेट को देखिए, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। मैंने आपसे यही बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहां 20% को जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 20/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां से हो गया 2 से 10 कितनी बार कट गया दोस्तों, 5 बार, तो ये हो गया 1/5। मैंने आपसे बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो निकल के आता है नंबर, उसमें नीचे आप देखोगे कि जो बेस में जो होता है, नीचे जो होता है 5, इसको क्या करोगे, आप लिखोगे। अब आप आगे देखोगे टाइम, यहां टाइम देखोगे दोस्तों, t इज इक्वल टू 1 ईयर 73 डेज। अब इसमें क्या है कि t इज इक्वल टू 1 ईयर 73 डेज है, तो यहां पे तो दोस्तों क्या है कि कंप्लीट टाइम है नहीं है, कंप्लीट 2 ईयर होता तो हम क्या कर देते, 5 स्क्वायर कर देते। बट दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, देखो सपोज करो कि आप एक बैंक में आपने 2 साल की एफडी बनवाई। ठीक है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट किया आपने। सपोज करो कि कुछ भी पैसा मतलब 10,000 रुपए आपने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट किया। ठीक है, 2 साल के लिए। हुआ यह कि आपने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, परंतु हुआ यह कि 2 साल से पहले ही आपको पैसे की बहुत जरूरत पड़ी और आपने अपनी जो एफडी थी उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। मतलब 1 साल 73 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी 2 साल की एफडी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जाके बैंक वाले के पास आप जाकर के गिड़गिड़ाओ कि सर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था और इसलिए मैंने क्या किया है, एफडी अपनी तोड़नी पड़ी, बट आप मेरे को इंटरेस्ट दो 2 साल का। नहीं दोस्त, बैंक वाले ऐसे नहीं करते हैं। बैंक वाले स्पष्ट तौर पे बोलते हैं कि भाई जितना पैसा आप हमारे बैंक में जमा करोगे, जितने दिन तक आप हमारे बैंक में जमा करोगे, उतने पर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, चाहे एफडी आपकी 2 साल की हो या 4 साल की हो। यदि आपने अपनी एफडी को तोड़ दिया बीच में ही, तो वहां तक ही आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी जो वैल्यू है, आपने मन बना के तो कहते कि 2 साल का हम क्या करेंगे, एफडी बनाएंगे, बट नहीं हुआ। तो यहां पे दोस्तों क्या बनाया हमने कि यहां हम कंप्लीटली 2 साल मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कितना होता है। तो यहां पर आप क्या कीजिए, कंप्लीट 2 साल मान लीजिए। जब 2 साल मानोगे तो टाइम 2 ईयर्स। ठीक है,
तो 2 ईयर्स मतलब 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, रेट का स्क्वायर कर देते हैं टाइम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 रेशियो। अब मैंने आपसे बोला था कि 25 रेशियो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के बाद इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे आप देखोगे कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5 है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1/5 है, तो 25 का 1/5 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 5 रेशियो। अरे 25 का करोगे आप, 25 का 1/5 कितना आएगा 5 रेशियो। यहां देखोगे ऐसे ही, यहां पे दूसरे साल के लिए जाएगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, यहां पे लिखोगे दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5, ठीक है 1/5। तो यहां पे भी दोस्तों क्या होगा 5 रेशियो आ जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बट हमें अब क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उस पर क्या लगेगा इंटरेस्ट, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है, अब ये जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ये मूव करेगा किसके लिए, सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मूव करेगा ना। तो ये अब मूव करेगा यहां से, तो मूव करेगा तो यहां पे रेट कितना है 1/5, तो 1/5 का कितना हो जाएगा 1 रेशियो। मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन में जब मैं आपसे पहली क्लास ली थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मैंने आपसे बोला था कि जो 1 रेशियो जो आया है ये दोस्तों क्या होता है, ये CI और SI का डिफरेंस होता है, यही बोला था मैंने आपसे, ठीक है। बट यहां पे एक चीज देखिए आप कि आप जब देखोगे यहां पर ये कंप्लीटली दूसरे साल का क्या है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोस्तों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5 और 1 6। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6 रेशियो। अब आप यहां देखिए ये 6 रेशियो जो आया है कंप्लीटली सेकेंड ईयर का है, और कंप्लीटली सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा का पूरा 1 साल है, और 1 साल मतलब 365। यहां पे देखिए आप टाइम कितना है, डेज है, मतलब मंथली होता तो हम 12 महीने करते हैं यहां पे, और यहां पे क्या दे रखा डेज है, तो हम देखेंगे कि 365, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, और लास्ट के जो 1 साल था, लास्ट के 1 साल पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 6 रेशियो यहां पे। बट यहां पे आपको 365 दिन में 6 रेशियो मिला, बट आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए दोस्तों 1 साल के बाद कितना चाहिए 73 दिन का। यहां पर 73 दिन का आपको चाहिए, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा गुणा 73। तो ये जो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितने दिन का आ जाएगा 73 दिन का। यदि 1 साल का, ये देखो 365 मतलब 1 साल, यदि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रेशियो है, तो 73 दिन का कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन भाई 73 कर दोगे, तो 73 से आप जब इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ये 5 बार कट जाएगा यहां से सीधा सीधा, ठीक है ना। ये 73 5 बार कट गया, तो आपके पास आ गया 6 रेशियो डिवाइड बाई 5, और इसे आप काटोगे 5 से 6 रेशियो को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 एकन 5 और 5, और ये हो गया 5 दूनी 10, 1.2 रेशियो। तो दोस्तों ये जो सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 6 साल था, बट ये कंप्लीटली एक साल का था, 365 दिन का कंप्लीटली 6 रेशियो था। बट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि T = 1 ईयर 73 डेज, तो 73 लास्ट के जो 73 डेज का पूछेगा, 365 का 6 रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 73 दिन का कितना होगा मल्टीप्लीकेशन बाई 73, तो ये आपका आ गया 1.2 रेशियो। तो दोस्तों अब आपसे कंप्लीटली पूछा है, देखो यहां पे कंप्लीटली कितना होगा, यहां लिखोगे कंप्लीटली 1 ईयर 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 5 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है 5, क्योंकि पहले साल पे वो मूव नहीं करेगा, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है 5। तो यहां पे दोस्तों पहले साल का 5 और लास्ट 73 डे का, लास्ट 73 दिन का कितना आ गया 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना आ गया 6.2 रेशियो। कंप्लीटली 6.2 रेशियो क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखिए
टी इज इक्वल टू 1 ईयर 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 1244 रुपए, सॉरी 1244 रुपए क्वेश्चन में, और परंतु यहां पे कितना निकला हमारा 6.2 रेशियो। तो 6.2 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1240 रुपए। यह तो कोई वस्तु, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप 6.2 रेशियो की वैल्यू 1240 है, तो एक रेशियो की आप यहां से वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1240 बटे 6.2 रेशियो 6.2। अब 6.2 का आप दोस्तों क्या करोगे, इसे यहां पे काटोगे, तो अब जब इसे काटोगे आप इसे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहां से 1 यूनिट की वैल्यू, यहां से देखोगे आप, यहां से देखोगे तो ये जीरो ऊपर जीरो आ जाएगी, और 62 से देखोगे आप कितनी बार कट जाएगा 62 दूनी 124, मतलब ये कट गया आपका 200 बार 200 रुपए। तो यहां से दोस्तों आपको एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए, एक रेशियो की वैल्यू 200। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। जब एक रेशियो की वैल्यू 200 है, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25 रेशियो है, तो एक रेशियो की वैल्यू 200, तो 25 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आ जाएगी 25 गुणा 200, आप करोगे 25 दूनी 50, मतलब 5000 रुपया। ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है दोस्तों आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में था दोस्तों, पहला ऑप्शन था 5000 रुपये, दूसरा ऑप्शन था 7000 रुपये, तीसरा ऑप्शन था 6500, और चौथा ऑप्शन था दोस्तों 7200 रुपये। तो इसमें से आपका आंसर क्या आया दोस्तों, इसका आंसर आया 5000 रुपये, क्या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, फटाफट से इसे क्या कीजिए दोस्तों उतारिए, ठीक है। कुछ नहीं था, आपको क्या करना 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। पहले दिन फर्स्ट ईयर का था आपके पास 5 साल, ये 5 रेशियो आ ही गया था। लास्ट 73 दिन का आपके पास कितना है 1.2 रेशियो, कंप्लीटली एक साल 73 दिन का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कितना आया 1.2 73 दिन का था, और एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 5 रेशियो था, वहां से आपका कितना आ गया 6.2 रेशियो। और 6.2 रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, यहां से देखिए 1240 6.2 रेशियो की वैल्यू 1240 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 200 रेशियो, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपने यहाँ पे माना 25 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 200 है, तो 25 रेशियो की कितनी हो जाएगी 5000। यही आपका क्या आंसर है, उतार लीजिए जल्दी से इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं उसे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जन्म। ठीक है दोस्तों, कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 4900 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7%, टाइम है 1 ईयर्स 6 मंथ। नंबर 1 आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर 2 CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, यही माना SI, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हम क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहां तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। यहां आपको दे रखा है कि 4900 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 14 सत्ते, अब हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था कि हम क्या करते हैं नीचे वाले को सामने वाले से गुणा और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है। 14 सत्ते 98 और 2 100/7, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर दिया तो आपके पास आ गया 1/7।
तो यहां पे निकालोगे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7%, मतलब 1/7 है। ऐसा यहां पर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7%, मतलब 1/7। दोस्तों हमसे एक बच्चे ने बोला था कि सर आप सामने खड़े हो जाते हो। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है। क्योंकि बचपन में एक पूजा मैडम थी और उन्होंने हमें बोला था कि बेटा एग्जाम लिखते वक्त एक चीज याद रखो कि एग्जाम अपनी कॉपी ऐसे लिखो कि पीछे वाला कोई देख ना पाए। ठीक है, चलो नहीं, ये तो मैं मजाक के तौर पे कर रहा हूँ। ठीक है बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, 4900 रुपए है, 4900 का 1/7 कितना होगा, काटिए से। 4900 थे आपके पास, इसका 1/7, 7 से काटोगे 7 7 49, तो आपके पास कितना बचा 700। कितना बचा 700 रुपए। यहां देखोगे ये कितना आ गया, ये भी 700 आ गया। अब आपको देखना है यहां टाइम पर, ये टाइम देखिए, टाइम क्या है दोस्तों 1 साल 6 महीना। वही पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में यह था कि एफडी किसी व्यक्ति ने 2 साल के लिए की, परंतु किसी कारणवश उसे एफडी को उस व्यक्ति को तोड़ना पड़ा और एफडी टूट गई। तो बैंक क्या है कि बैंक जब तक बैंक में आप पैसा रखोगे तब तक बैंक क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट देगी। ऐसा नहीं है कि एफडी करा ली और बीच में तोड़ दी तो बैंक अब तुम्हें पूरा का पूरा 2 साल के लिए करेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एफडी तोड़ोगे तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वहां तक दिया जाएगा। ऐसा यहां पे देखिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1 साल 6 महीने का ही लगेगा, परंतु यहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने मान लिया कि 2 साल का क्या है, 2 साल का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मान के चलिए। ठीक है, यहां आपने क्या किया, अब यहां पे जो दोस्तों दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/7 है, और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 700 आ गया। अब पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ये मूव कर जाएगा सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए मूव कर जाएगा। तो इसके इंटरेस्ट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों 1/7, तो 70। ये कितना हो जाएगा, 7 से आप इसे काटिए तो कितना हो गया 7 × 7 10, ये 10 रेशियो आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे को यहां पे दोस्तों बताइए। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अरे सॉरी 7 से काटोगे 100 हो जाएगा, सॉरी 100 रुपये। अब यहां देखिए दोस्तों, आप यहां जब आप देखोगे तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 700। ठीक है, मैंने आपको यही बता चुका हूं ना कि ये दोस्तों जो ऊपर वाला जो होता है ये 700 का, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 700 है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 700 है। कंप्लीटली 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया यहां से 1400। यहां देखिए ये 700 अगले साल के लिए मूव करेगा तो 1/7, तो ये 100 आ गया। तो यहां पे दोस्तों ये देखोगे ये क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 700 × 100 मतलब 800। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 800। बट ये दूसरे साल का जो पहले साल देखिए इस ईयर में आपने कितना निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट 700, तो ये अगले ईयर मतलब कंप्लीटली 1 साल के लिए ना, तो कंप्लीटली 1 साल के लिए यहां पर कितना इंटरेस्ट निकला कंपाउंड इंटरेस्ट 800। कंप्लीटली 1 साल में कितने महीने 12 महीने, तो 12 महीने में दोस्तों आपको कितना मिला 800 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लास्ट 6 महीना, तो 6 महीने में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों 6 से गुणा कर दीजिए, 6 महीने का आ गया। 6 से 12 को काट दीजिए, कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 800 को काटिए कितनी बार कट गया 400। तो ये दोस्तों जो 400 आया है ये क्या है 6 महीने का 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आपको क्या निकालना है कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या करना है कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 साल 6 महीनों का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 ईयर 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों कितना आएगा कंप्लीट देखोगे तो पहले साल का 700 है,
और 6 महीने का कितना है 400, कितना आ गया 1100। तो ये क्या हो गया 1100 रुपए आपका हो गया आंसर। 1100 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और अब आपसे क्या पूछ रहा है सीआई और एसआई का डिफरेंस। अब आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों सीआई और एसआई का डिफरेंस। सीआई एसआई का आप डिफरेंस निकाल लीजिए यहां से, ठीक है, जल्दी से उतारिए से। जिंदगी तू बनी चलें दोस्तों। देखो यहां ये अगर ये कंप्लीटली, यहां यदि ये कंप्लीटली 2 साल होता, 2 साल होता तो पहले साल का 700 आ जाता सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी कितना आ जाता 700 आ जाता, ठीक है। बट यहां पे कंप्लीटली 2 साल नहीं है तो इसलिए हम अभी इसे 1400 तो नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे ये भी बोला था कि यहां पर जो 100 है, ये जो दोस्तों 100 है, ये 100 क्या है सी आई और एस आई, सी आई और एस आई का क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंस है। ये सी आई और एस आई का क्या है डिफरेंस, सी आई और एस आई का ये डिफरेंस आ गया। वहां पे आपसे बोला गया है कि 6 मंथ, 1 साल 6 महीना, तो 1 साल 6 महीना जब आपको कंप्लीटली 1 महीने के लिए 800 रुपए, 1 साल के लिए 800 क्या मिल रहा था आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था 800। तो यहां पे आपको क्या पूछ रहा है 6 महीने का, तो 800 था 1 साल का, तो 6 महीने का कितना निकाला 400। तो यहां पे सीआई और एसआई का कितना आ जाएगा बटे 2 कर दीजिए, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100 बटे 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 50 रुपए। तो इसका सीआई एसआई कितना आ गया 50 रुपए। बहुत बेहद सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से उतार लो। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1100, उतारिए फटाफट। मिटाल दूं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 6620 रुपया। देखिए दोस्तों, तो हमने आपको कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। देखो पहला तरीका यह था कि प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट की जब बात करते थे आप, तो यहां पर टाइम आपको कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है, टाइम कितना है 3 साल। तो आप क्या करते थे यहां से कि टी इज इक्वल टू 3 ईयर है, रेट आप यहां से निकाल देते, रेट हो जाता था 10 बटे 100, 0 से 0 कितना आ गया 1 बटे 10। तो आप बोलते थे कि यहां पर कि ये जो 10 आया है ये रिप्लेस आया 100 के रिप्लेस पर, और ये जो 1 आया वो 10 के रिप्लेस पे आया। यदि नीचे अपने आप में 10 100% है तो इसका जो 1 भाग है वो क्या 10% है। कहने का मतलब ये है कि हमने आपसे बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, मतलब लगातार बढ़ती हुई संख्या होती है। तो पहले सपोज करो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10 रुपए था और इस 10 रुपए में क्या लगा 1 रुपया एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ, 1 रुपया इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया 11। ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए आप देखोगे 10 रुपए थे, क्या हुआ 11 हो गया। ऐसे तीसरे साल के लिए थे, देखोगे 10 रुपए थे, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया 11 हो गया। 10 दाई 100 दाई 1000। अब क्या करो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 1000 रेशियो, तो ये आपके पास आया 11 121, और 121 का जब 11 से आप गुणा करोगे तो 11 1 11, ये 11 दूनी 22 और 1 23, बचा 2, 11 1 11 और 2 23 13, तो 1331, ये कितना आ गया आपके पास 1331 रेशियो, ठीक है।
ये आपका पता ही है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका क्या है, ये अमाउंट है जिसे बोलते हैं मिश्र धन। आपको पता है मिश्र धन, मैंने आपसे बताया था कि मिश्र धन जब सिंपल इंटरेस्ट के, जब आप यहां देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तब ये जो अमाउंट होगा जिसे बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट। और जब बात होगी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या यहां पे ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 रेशियो, परंतु क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, निकालना है। मैंने आपसे यही बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 1000 रुपया था, 1000 रुपये था 1300, ये कितना 31 ना, 1331। 1000 रुपये था, इंक्रीमेंट 1000 रुपये था, कितना हो गया 1331, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ 331 का, 331 रेशियो। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, यही क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। और 331 रुपए की आपको वैल्यू दे रखी है दोस्तों 6620 रुपया, 6620 रुपए। तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 6620 बटे 331। 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार, 20 रुपया। तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 20 रुपए। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000। जब एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 1000 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 में गुणा करना है आपको 20 से, तो आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपया। ये क्या है इसका आंसर है, सॉरी 20,000 रुपया। ठीक, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फटाफट उतारिए, ये हमने सबसे पहले तरीका बताया था, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी उतारो, मिटाल दू है, मिटाल दू। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड तरीका क्या था कि हमने आपसे बोला था कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने आपसे बोला था कि आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना लोगे, यहां प्रिंसिपल अमाउंट लोगे कि सबसे पहले तो आप रेट देखो कितना है, रेट कितना है 10, नीचे 10 ले लिया, नीचे वाला लेते हैं 10 ले लिया। अब देखना आपको टाइम कितना है 3 साल। आप इसे क्या करोगे, जब 2 साल था तो स्क्वायर कर देते, 3 साल है तो क्यों कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000 रेशियो। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना ले लिया 1000 रेशियो, और 1000 रेशियो पे आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो रेट कितना है, यहां पे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट आपको कितना दे रखा है 10%, यानी कि 1/10। ऐसे ही दूसरे साल का, और ऐसे ही क्या करोगे तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10, यहां पे 1/10। तो दोस्तों 1000 का 1/10 कितना होगा, 1000 का 1000 था, इसका 1/10, 0 से 0 से कितना आ गया 100 रेशियो, इसका भी कितना आएगा 100 रेशियो, इसका भी कितना आ जाएगा 100 रेशियो। ठीक है, क्या करना है आपको यहां क्या देखना है कि यहां पे जो 10, ये जो 100 रेशियो है, अब ये 100 रेशियो दूसरे साल के लिए क्या करेगा, मूव करेगा ना, ये 100 रेशियो दूसरे साल के लिए मूव करेगा, दूसरे साल के लिए मूव करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसी प्रकार से जो 100 रेशियो है ये भी क्या करेगा, मूव करेगा, किसके लिए, ये जो 100 रेशियो 2 बार मूव करेगा, एक तो सेकंड ईयर के लिए निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी दूसरा, ये पहली साल का ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसी प्रकार से जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ये भी मूव करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, किसके लिए, तीसरे साल के लिए। देखिए यहां से 100 रेशियो का देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 रेट आपको दे रखा है,
तो 100 रेशियो का 1/10 कितना हो जाएगा, ये 10 रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे ये दूसरे साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए पहले साल पे इंटरेस्ट। अब तीसरे साल के लिए पहले साल पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1/7, वही है 1/7, सॉरी 1/10। तो 100 का 1/10 कितना हो गया, ये 10। इसी प्रकार से 100 पे भी लगेगा, कितना आ जाएगा 10। 100 पे क्या लगेगा, ये 100 जो है ये दूसरे साल का जो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आया है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए किसका काम करेगा, इंटरेस्ट का ना। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब बचा क्या, और कुछ, ये इसका हमने निकाल लिया, इसके इस पे निकाल लिया, अब क्या बचा 10। ये जो 10 रेशियो है, पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा, ठीक है, किसके लिए, दूसरे साल के लिए। अब ये दूसरे साल के जो इंटरेस्ट है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आया है, अब ये किसके लिए काम करेगा, तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर इस पे क्या करोगे आप, 1/10 लगाओगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि ये कितना, ये क्या है, कंप्लीटली तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कंप्लीटली दूसरे साल का, और ये कंप्लीटली पहले साल का। अब आपसे क्या पूछा इसने कि 6620 रुपए आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो टोटल यहां से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया पहले साल, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कितना हो गया, देखिए 100 और 100 200 और 200 300, और यहां पे 10 और 10 20 और 10 30 और 1 31, तो 31 और प्लस 300 कितना हो गया, 331। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331 रेशियो, और ये 331 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में दोस्तों, 6620। कितनी दे रखी है, 6620। इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 6620 रुपए, 6620। जब 331 रेशियो की वैल्यू 6620 है, तो एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 6620/331। कितनी बार कटा दोस्तों, ये 2 बार कट गया, ये मतलब 20 हो गया, 20 रुपया। यहां से 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 20। आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 रुपए। जब एक रेशियो की वैल्यू 20 रुपए है, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000 गुणा 20 बराबर 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, ये क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन इसके थे दोस्तों 10,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन था 22,200 रुपए, तीसरा ऑप्शन था आपका 20,000 रुपए, और चौथा ऑप्शन था आपका 4620 रुपए। तो इसका आंसर क्या है, 20,000 आ गया ना, तो कहते हैं कहां है 20,000, ये इसका क्या हो गया आंसर, जल्दी से उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावाना, भूल के माखन जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ठीक है, मिटा देता हूं मैं दोस्तों। मैं कभी कभी गुनगुना भी लेता हूं, और गुनगुनाना भी चाहिए माइंड फ्रेश रहता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 15%, और टाइम दे रखा है 3 साल, और CI और SI का डिफरेंस है आप पे 5670 रुपए। ठीक है, तो इसमें आप क्या ये इंक्रीमेंट देखोगे, तो आप इंक्रीमेंट तो इसमें क्या नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, और यूनिवर्सल क्या है अपना एक ही है, कौन सा, मैंने आपको कई मेथड बता चुका हूं, और भी आगे 1-2 मेथड और बताऊंगा, बट यहां देखिए आप, प्रिंसिपल अमाउंट
आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले 15% को सॉल्व कीजिए। 15% को सॉल्व करोगे तो 15/100 चौके परसेंटेज हटाने के लिए 5 से काटिए तो 5 × 15 3 बार कट गया। 5 से काटिए तो क्या बार कितनी बार कट गया 20 बार। आपके पास आ गए 3/20। मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको क्या करना है कि रेट में सिर्फ नीचे वाली संख्या लेनी है। कितनी है 20 ले लीजिए। आइए इधर और टाइम देखिए कितना है 3 साल टाइम दे रखा है। तो क्या करना है आपको क्यू करना है। तो 20 का क्यू करना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 8000 रुपये रेशियो। अब 8000 पे क्या करना है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां देखिए कि पहले साल का ये 20/3 सॉरी 3/20 पहले साल का निकालो। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट जब रेट आपको दे रखा है कितना 15% 15% मतलब 3/20 ठीक है। तो इसका निकालिए आप। ये इसका भी 3/20 और ये भी 3/20 क्या रेट। तो 8000 का 3/20 8000 थे और इसका हमें क्या करना है 3/20 निकालना है। एक जीरो से यहां से जीरो गई 2 से ये कितनी बार कट गया 400 और 400 गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1200। ये 1200 रेशियो ये 1200 रेशियो ये भी क्या हो गया 1200 रेशियो। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रेशियो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 1200 रेशियो तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 1200 रेशियो। आप बोलोगे कि सर यार ये बदल क्यों नहीं रहा है। मैं बोलूंगा कि भाई जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी तो वहां पे एक ही चीज तो थी क्या सिंपल इंटरेस्ट। वो कभी चेंज नहीं होता। किसमें कहां पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है याद रखना आप ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया 1200 रेशियो यहां पे 1200 रेशियो यहां पे भी 1200 रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा आ गया। अब क्या करना है हमें वही चीज ये देखना है कि यहां पर 1200 रेशियो यहां सॉरी यही 1200 रेशियो यही 1200 रेशियो। अब हमें क्या करना है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आपको यहां पे देखिए 1200 रेशियो का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इससे पहले हमें देखना है कि इससे पहले कोई संख्या है इससे पहले तो कोई संख्या है ही नहीं है। तो यही क्या करेगी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कार्य करेगी। दूसरे साल में आइए क्या दूसरे साल से पहले कोई इंटरेस्ट है हाँ है कितना 1200। तो अब ये जो 1200 रुपए है ये जो इंटरेस्ट है ये दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कार्य करेगा। तो ये मूव करेगा यार जब ये मूव करेगा तो ये कितना 3/20। तो 1200 का 3/20 निकालिए 1200 का 3/20 कितना आ जाएगा 0 ये 1200 थे का 3/20 0 से 0 कैंसिल आउट 2 से काटोगे जो कितनी बार कट जाएगा 6 दूनी 12 60 और 6 × 18 ये कितना आ गया 180 रुपया 180 रेशियो। यहां देखिए दूसरे साल का तो आ गया। अब तीसरे साल पे आइए आप। अब ये देखिए तीसरे साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं तो क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है। हम बोलेंगे हाँ भाई एक नहीं है दो है। कितने दो कौन कौन से एक पहले साल का और एक दूसरे साल का। तो पहले साल का ये इंटरेस्ट है इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कार्य करेगा। तो इंटरेस्ट पे क्या लगेगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना है 320 रुपए। रेट कितना 3/20 और ये भी क्या करेगा इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या 3/20 1200 का 3/20 180 1200 का 3/20 180। अब बचा क्या दोस्तों 80 रेशियो। अब देखते हैं क्या यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या 180 से पहले कुछ है। हम बोलेंगे बिल्कुल है क्या 180। तो ये जो 180 आया है इसके इंटरेस्ट पर वो इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर आया हुआ 180 रुपया अब तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर क्या करेगा कार्य करेगा। तो 180 अब ये क्या करेगा इसके लिए कार्य करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो ये 3/20 इसका क्या रेट। तो 180 का 3/20 तो 180 का 3/20 0 से 0 दूनी 18 9 27 ये कितना आ गया 27। और मैंने आपसे बोला था कि यहां पर क्या निकलवा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा रहा है सबसे पहले आपसे। तो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाने के लिए अब यहां पे देखिए आप एसआई कितना है 2 साल का एसआई कंप्लीटली 3 साल का कंप्लीटली 3 साल का एसआई आप देखोगे तो कितना है यहां से 1200 कितना आ गया 3600 12 दूनी 24 और 12 36 3600 रुपए
रेशियो। ये कंप्लीटली 3 साल का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अब क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करोगे, नीचे देखिए क्या है, 180 और 180, ये 3 बार 180 180 है, तो 18 दूनी 36, 18 थी 54, ये कितना आ गया 540। 540 और 27 कितने होते हैं, 540 और 27, 540 और 27 कितने हो गए दोस्तों, 7 4 2 6, 567। यहां से कंप्लीटली 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 3600 प्लस 567। 2 साल का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने आपसे बोला था कि ये जो नीचे बचता है, ये जो नीचे बचा है ये क्या है, CI और SI का डिफरेंस है। ये CI और SI का क्या है, डिफरेंस। ये जो बचा हुआ है ये CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये CI और SI का, अब आप क्या करोगे, इसे घटाओगे CI से SI को, ये कट गया, कितना बचा 567। तो CI और SI की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 567 रेशियो। जब 567 रेशियो, अब ये क्वेश्चन में 567 रेशियो है, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5670 रुपए। तो 567 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है क्वेश्चन में, 5670 रुपए। यदि 567 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, इसे काट दीजिए, 5670 बटे 567, कितनी बार कट गया, एक बार, मतलब ये 10 हो गया, 10 रुपए। तो यहां से दोस्तों 1 रुपए की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपए। जब एक रेशियो की वैल्यू 10 रुपए है तो 8000 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 का गुणा किससे करना है, 10 से, तो कितना आ गया 80000। तो ये 80000 रुपया क्या आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। आंसर निकालिए। यहीं से अगर आपसे बोलता कि प्रिंसिपल अमाउंट, अब आपसे बोलता कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं आप, अमाउंट निकालना, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहां से 80000, और 80000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यहां से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 5600, 567 कितने होते हैं, 3600 और 5 6 7 7 6 और 5 11, 3 और 1 4, 4167 प्लस 4167, ये 7 6 1 4 और ये 8, 84,167 रुपए क्या आ जाता है ये अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बखूबी से समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कई तरीके हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, आज ही बताएंगे, और मेथड और भी सरल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, जल्दी से इसे उतार लीजिए आप पहले। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम। ठीक है दोस्तों, उतारिए जल्दी। अरे बस करो यार, बहुत हो गया, मैं डाल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम, वार्षिक लिख दो। टाइम दे रखा है आपको 3 साल। आपसे बोल रहा है CI और SI का डिफरेंस ज्ञात करना है। अब आपसे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर 450 रुपया। कहने का मतलब कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 450 रुपए। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 450 रुपए। कोई है जो से निकाले, बताइए फटाफट आंसर।
नहीं, चलो करना क्या है, मैंने आपसे बोला था आपको कुछ नहीं करना है, रेट से छेड़ना है। रेट क्या है 25% है, 25% को सॉल्व करोगे तो 25/100, 25 चौका 100 कितना आ गया 1/4। कुछ नहीं, आंख बंद करके 4 लिख लो, टाइम देख लो कितना है 3 साल। तो इस पर क्या कर दो, क्यों लगा दो, 7 चौक 16 चौका 64 रेशियो आ गया। क्या करना है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या करना है, कंपाउंड ये तोड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट आपको कितना है, जब रेट आपको दे रखा है 25%, मतलब 1/4। यहां वही सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट आपको कितना दे रखा है 1/4, वही थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, जब रेट कितना है 1/4 है। तो 64 का 1/4 कितना हो जाएगा, हाँ जी 16 रेशियो। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 16 रेशियो, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 16 रेशियो। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं है, जब इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। तो पहले साल का कोई इंटरेस्ट, ये पहले साल का कुछ नहीं है, तो ये पहले साल अपने आप में क्या है, पहले साल जो है 16 रेशियो जो अपने आप में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं 16 रेशियो के लिए। 16 रेशियो क्या, 16 रेशियो के लिए हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आगे दूसरे तीसरे साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, हम बोलेंगे है, तो हम बोलेंगे है, तो हम क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 16 रेशियो है, 16 रेशियो ये दूसरे साल के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा, वो इंटरेस्ट की तरह कार्य करेगा। तो इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट 1/4 का इंटरेस्ट, तो ये कितना आ जाएगा 4 रेशियो। 16 का 1/4 कितना होता है 4 रेशियो। इसी प्रकार से यहां देखेंगे 16 रेशियो पे तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, हम बोलेंगे भैया एक नहीं है, दो है। यहां देखिए 16 रेशियो के लिए भी और ये फर्स्ट ईयर के लिए क्या कितना आएगा 1/4, रेट इसका दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 4 रेशियो। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि ये भी निकाले जाएगा, तो ये भी क्या करेगा 1/4, तो ये कितना आ गया 4 रेशियो। अब हम देखेंगे क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, हम बोलेंगे है, कितना 4 रेशियो। तो ये 4 रेशियो क्या करेगा इसके लिए, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट की तरह कार्य करेगा, तो 1/4, तो ये कितना आ गया 1 रेशियो। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 450 है। मैंने बोला था कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 0 भैया, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 0, दूसरे साल का कितना था ये रहा, और पहले साल का ये रहा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 4 और 4 8 और 1 9 और 16 कितने होते हैं 25, 9 16 25 होते हैं ना। तो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 25 रेशियो। क्वेश्चन में इस 25 रेशियो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 450। 25 रेशियो की वैल्यू है दोस्तों 450 रुपए। 25 रेशियो की 450 है, तो एक रेशियो की यहां से निकालिए कितनी आ गई 25 से काटिए तो कितनी बार कट जाएगा, ये एक रेशियो की यहां से वैल्यू आ जाएगी 450/25। 5 से पहले काट लीजिए इसे, 5 से काटिए, 5 में 45 90 हो गया, डिवाइड बाई 5, 5 से और काटिए इसे, कितनी बार कट गया 5 एकन 5, कितना बचा 40 ×40 18 बार। वैसे ही 25 ये 25 कितनी बार कट गया 18 बार, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 18, एक रेशियो की वैल्यू 18 आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 64 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 18 है, तो 64 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 × 18, 64 × 18 करोगे तो 18 चौक 72 और 18 छक्के कितने जाए, तो ये हो जाएगा आपका 1152 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 1152 रुपए। और क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रखा है सीआई और एसआई का डिफरेंस। मैंने आपसे बोला था कि सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालोगे, तो ये पूरा का पूरा सीआई और एसआई का क्या है डिफरेंस है, ये सीआई और एसआई का पूरा डिफरेंस है। कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 9 और 4 कितने होते हैं 9 4 13, 9 4 13। क्या पूछ रहा है सीआई और एसआई का डिफरेंस, ठीक है 9 4 13।
तो ये आ गया 13 रेशियो। 13 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 18 है तो 13 की कितनी हो जाएगी? 13 गुणा 18। ठीक है, 18 थी 54, आंसर लगा 5। 18 का 18 और 5 कितने होते हैं? 23। 234 रुपया। 1134 प्रिंसिपल, 1152 प्रिंसिपल अमाउंट था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 3 साल के लिए? 234 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। और कुछ पूछ रहा है? नहीं, अब कुछ नहीं पूछ रहा। अगर आपसे बोला होता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1152 पे, तो कैसे निकालोगे? टोटल देख लीजिए यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। 16 कितने होते हैं? 32। 16 थी 48, 48 और 13 कितने होते हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। ये 48 और 13 48 और 13, ये 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 1 6 61। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 61 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 18 है तो 61 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 61 गुणा 18। ये क्या होता है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटली आ जाता। ठीक है, तो इसने पूछा नहीं था बट हमने फिर भी क्या किया, आपसे बता दिया। ये क्वेश्चन बखूबी से आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट जल्दी से उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी ना किसी एग्जाम में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेगा। जल्दी से उतारो। मिटाल दूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आपको घर से करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। दे दूं? दिक्कत तो नहीं है कोई? देखो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल, आपसे पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई और एसआई का डिफरेंस भी पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी घर से करके लाना है। यदि प्रिंसिपल अमाउंट है 5120 रुपए, सॉरी 51,200 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.1/2% वार्षिक। अगर दोस्तों यहां पे वार्षिक नहीं लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उसका मतलब भी वार्षिक ही होता है। ठीक है, टाइम है 3 साल, सॉरी 12.1/2%, टाइम t इक्वल टू है 3 साल। आपसे पूछ रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, और कोई एक और क्वेश्चन बताऊं? बोलो तो। ठीक है, इतना ही निकालना आप। नहीं, एक इसका और ले लो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन घर से। तीसरा क्वेश्चन है, सीआई और एसआई का डिफरेंस है 30 रुपए, टाइम दे रखा है आपको 3 साल, टाइम दे रखा है आपको 3 साल, या रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है 33.1/3% एनुअल, मतलब वार्षिक, और टाइम है 3 साल। आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, और नंबर 1 और नंबर 2 सीआई और एसआई का डिफरेंस भी पूछ रहा है। ये दोस्तों 3 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट 100 रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, ये इसी प्रकार से प्रिंसिपल अमाउंट 51,200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.1/2% है, 12.1/2%, और टाइम 3 साल दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस 30 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1/3% वार्षिक है, टाइम 3 साल है, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रखा है और सीआई एसआई आपसे पूछ रखा है। फटाफट इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आपको मैं 3 मिनट का समय देता हूं। 3 मिनट क्यों, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 3 इतना थोड़ी है। आप कीजिए, जल्दी कीजिए। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, फटाफट आंसर निकालिए।
कुछ मैं डाल दूं, बताना मेरे को, ठीक है? आप कमेंट करना और बताना, मुझे अच्छा भी लगेगा यदि आप कर रहे हो क्वेश्चन तो, ठीक है? मुझे कम से कम इतना अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिखिए मेथड 4। मेथड नंबर 4, ये दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा तो पहले बताना चाहिए था, मैं बोलूंगा नहीं, पहले आपको क्या करना चाहिए, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंस खाता है, ठीक है? हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया भी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये मेथड क्या है दोस्तों, देखो आपको रेट दे रखा है, रेट है 1/8 और टाइम दे रखा है, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि रेट देखना है जो नीचे बेस में जो आ रहा है ए की जगह पे उठा के रख देना है संख्या, और उसके बाद टाइम देखना है, टाइम कितना है, इसे टी, टाइम टी, ये प्रिंसिपल अमाउंट इससे डायरेक्ट निकल आएगा। दूसरी चीज सी आई और एस आई का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 3a + 1 उतारिए, जल्दी से सॉल्व करके दिखाते हैं हम तुम्हें, देखो क्वेश्चन है, मैं डाल दूं, उतारिए, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 सही 1/2% है, टाइम t = 3 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दोस्तों कितना है, 12.50 रुपया। आपको यहां से क्या निकलना है, पीए और सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। अभी आप क्या करते थे कि जब आपको या तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होता था या सीआईएसआई का डिफरेंस चाहिए होता था 3 साल के लिए, अब क्या करते थे कि प्रिंसिपल अमाउंट लेते थे, प्रिंसिपल अमाउंट का पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, फिर देखते थे कि दूसरे साल के लिए पहले साल पे इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल के लिए देखते थे कि पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का जो पहले साल का जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकला था, फिर उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तीसरे साल पे क्या करता था, वो जाता था, ऐसे सॉल्व करते थे। मैं बोलूंगा सबसे बचने के लिए क्या करना है आपको, देखो यहां पर आपको दे रखा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको दे रखा है 12.50 रुपये, 12.5 रुपये, ठीक है? यहां आप देखिए कि आपको सीधा रेट पर आना है, ठीक है? ये रेट है, रेट कभी भी चेंज नहीं होता है, और एक इसकी खासियत भी है दोस्तों, ये जिस पर लागू हो जाए उसकी शकल सूरत सब कुछ क्या कर देता है, बदल डालता है, ठीक है? ध्यान रखना। सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज हटाना है, तो परसेंट आने के लिए 100 से भाग, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 1/8। मैंने आपसे बोला था इसका कंपेयर किससे करोगे आप, इसका कंपेयर करोगे 1/a से, 1/a से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, और टाइम t की वैल्यू कितनी है 3। सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है, अभी जो फोर्थ मेथड बताया था वो क्या था, 3a + 1, 3a + 1, यहां पे a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8, लगाइए 3 × 8 + 1 = कितनी हो गई 25 रेशियो। यहां से सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया 25 रेशियो, और ये सीआई और एसआई का डिफरेंस जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों 12.50, 12.50, तो 25 रेशियो की वैल्यू आपको यहां से कितनी दे रखी है 12.50। 25 का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 25 पन्ना 25 करो इसे सॉल्व, 25 आप देखोगे 100 6 बार कट गया मतलब 6, तो ये हो गया आपका 0.60 टाइम्स, ठीक है? 0.60 टाइम्स बार, ठीक है?
सीधा यहाँ से काटिए तो ये आपका कट जाएगा 12.50 मतलब 0.5 बार 25 पन्ना 125, ठीक है। 0.5 बार कट गया मतलब 1/2 या 0.5 रुपए ले लो। तो यहां से दोस्तों क्या हुआ, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 रुपए। 25 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में, सॉरी यहां पे 25 रेशियो आ गया सीआई और एसआई का डिफरेंस, और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 12.50। तो 25 रेशियो की वैल्यू 12.50, तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू कितनी आ गई 0.50। अब आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे बोल रखा है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। मैंने आपसे बोला था प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है कि ए की पावर टी, ए कितना है 8 और टाइम कितना है 3, ए कितना है 8 और टाइम कितना है 3, तो अट्टू अट्टू 64 और 64 अट्टू अट्टू 64 512, ये हो गया 512 रेशियो। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां से दोस्तों कितना आ गया 512 रेशियो आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट 512 रेशियो यहां से आपके पास आ गया। अब आप क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या है 512, एक रेशियो की वैल्यू 0.5 है मतलब 1/2 है, तो 512 रेशियो की 1/2 से भाग, सॉरी 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, 10 हो गया, 2 पन्ना 10, 2 छक्के 12, तो ये कितना हो गया 256 रुपए। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 256 रेशियो रुपए आ गया, और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ गया 1/2। ये इसका क्या आंसर है, ये इसका आंसर। फटाफट उतारिए, देखो जल्दी हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, उतारिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चले, देखिए मैं डाल दूं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, याद करना है, रेट आर इज इक्वल टू 15% है, और टाइम टी इज इक्वल टू 3 साल है, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 5670 है, 5670 रुपए। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 3a + 1, 3a की वैल्यू आपको यहां से देखनी है, या 15% नहीं, यहाँ पे कुछ और कर लीजिए आप, 25, अब 25 था, आप यहां से कर लीजिए 12 सही 1/2%, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, 12 दूनी 24 और 1, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 से 1/2, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25/2, और गुणा 1/100, 25 चौका 100, तो ये आ गया 1/8। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 1/2, या कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो 1/8 आ गया, तो यहाँ पे ए की बेस होली, यहाँ पे ए कितना है 8 है, तो यहाँ से 8 + 1, 8 थी 24 और 1 25, ये आ गया 25 रेशियो। और 25 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5670 रुपए। तो यहां से 25 रेशियो की वैल्यू 5670 दे रखी है आपको, तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू कितनी की आ जाएगी, ये आ जाएगी 5670/25। इसे क्या करोगे सॉल्व करोगे, एक रेशियो की वैल्यू। अब आपको क्या करना है प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है a की घात t, और टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो a कितना है दोस्तों 8 है, 8 की घात 3 हो जाएगा, तो 8 × 64 512, 512 रेशियो आ गया। आपको एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, और 512 की कितनी होगी इतनी आ जाएगी। क्या करना है 512 × 5670/25। इसे आप क्या करना है घर जाके सॉल्व कर लेना, और आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, ठीक है, सॉरी कमेंट बॉक्स में उतारिए जल्दी से। मैं डाल देता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करना है, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 सही 1/9%,
टाइम टी इज इक्वल टू 3 साल है और सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है आपको दे रखा है 5.60 रुपए। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल अमाउंट याद करना है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है आपको। यदि कंप्लीटली 3 साल दे रखा है तो, कंप्लीटली 3 साल दे रखा है तो क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई और एस आई का डिफरेंस लेना है। तो क्या होगा 3a + 1, यहां a निकालने के लिए क्या करोगे, सॉल्व करोगे, 1199 और 100/9 हो गया, 100/9 और गुणा करना है, हमें भाग करना है 100 से, 100 कैंसिल आउट हो गया, 1/9 आ गया, 1/9 बराबर 1/1। तो a की वैल्यू कितनी है 9, तो 3 × 9 + 1, 9 × 27, 27 + 1 = 28 रेशियो। और इस 28 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है 5.60, कितने दे रखी है दोस्तों, 5.60। इसकी वैल्यू है 28 रेशियो की वैल्यू है 5.60 रुपया। तो एक रेशियो की यहां से वैल्यू कितनी होगी 5.60 डिवाइडेड बाई 28। अब यहां पे देखिए दोस्तों 28 से आपको काटना है, तो 28 दूनी कितने होते हैं 56, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से दोस्तों कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 0.2 रुपये। आपसे क्या पूछ रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है 1/t। एक कितना है 9 है और टाइम कितना है 3 साल, 9 ने 81 और 81 नम्मा कितने होते हैं 729, 81 × 9, 9 1 9, 9 8 72, 729, तो ये हो गया 729 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 0.2 है, तो 729 की कितनी हो जाएगी 729 × 0.2, 2 से आप कर दीजिए इसमें गुणा, 9 दूनी 18 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 145.8 रुपया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 145.8। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आए तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फटाफट उतारिए और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो आप क्या करोगे घर से करके लाओगे। उतारिए जल्दी। क्वेश्चन है, इस बार आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, चलिए जल्दी उतारिए इसे। इस बार है सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है आपको दे रखा है 30 रुपए। सी आई एस आई का डिफरेंस 30 रुपए, टाइम 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 सही 1/3%, आप एनुअल, ये एनुअल वार्षिक, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क है, ठीक है। सी आई एस आई दे रखा है 440, सी आई और एस आई का डिफरेंस है 440। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 14 सही 2/7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 सही 2/7%, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू दे रखा 3 साल। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे इस मेथड से। जल्दी से उतार लो से, मैं मिटाने जा रहा हूं। और दोस्तों चैप्टर का लास्ट मेथड नंबर 5 आपको बचा हुआ है। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए हैं, ठीक है। वो लास्ट मेथड में आपको बता दे रहा हूं, जल्दी से इसे पहले उतार लो। दीवाने हो गए, ठीक है। बता लिया।
मेथड नंबर 5, ठीक है। मेथड 5 क्या है? देखो, मेथड नंबर 5 देखते हैं। मेथड 5 क्या है? यदि कभी भी क्वेश्चन में कंप्लीट 2 साल, छमाही 2 साल, 3 साल, डॉट डॉट डॉट, छमाही, कंप्लीटली छमाही 3 साल, छमाही, ठीक है, या बोल सकते हो 2 छमाही या 3 छमाही, तथा रेट एक ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कभी भी क्वेश्चन में कंप्लीटली 2 साल के लिए पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है, 2 छमाही या 3 छमाही के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है, तो तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक साल के लिए रेट इंटरेस्ट क्या है 5% है, दूसरे साल के लिए 6% या 7%, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों 2:1। ऐसे 3 साल का पूछे तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे? 3 साल के लिए पूछ रखा है तो पहले क्या करोगे? 3 करोगे। पहले क्या करोगे? 3 करोगे। फिर उसके बाद देखोगे 3 अनुपात। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2:1। इसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 + 1 मतलब 3। फिर उसके बाद क्या कर दोगे? 1। इसी प्रकार से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है? 4 लिखना है। उसके बाद फिर तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाना है। ये देखना है 3 और 3 कितने होते हैं? 6। आगे देखेंगे 3 और 1 कितना होता है? 4। पहले इसे जोड़िए, फिर उसके बाद इसे जोड़िए, कितना हो गया? 4। फिर उसके बाद 1। तो ये कितना हो गया? 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और आगे अगर पूछ रखा है आपने आपसे तो आगे भी आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ऐसे ही यदि 5 साल का पूछता, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे करते? 5 अनुपात 14 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाइए और क्या है? 6 और 4 10। फिर उसके बाद देखिए 6 और 4 10। उसके बाद देखिए 4 और 1 5। फिर उसके बाद 1। ये 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फटाफट इसे उतारिए और उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से उतारो, उतारिए उतारिए। क्वेश्चन है
यदि प्रिंसिपल अमाउंट है 3600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3%, टाइम t इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आपसे पूछ रखा है यहां ने इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, और CI और SI का डिफरेंस भी आप मेरे को बताइए। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 3600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट R 16.2/3% है, टाइम 2 ईयर्स है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2 साल। CI और SI का डिफरेंस पूछ रखा है। आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है? 2 साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आपको पता 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? 2 लिख लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप इसको कैसे लगाओगे? देखो मैं बताता हूं कैसे लगाओगे। यहां देखिए 3600, ये ऐसे पहले 16.2/3% को सॉल्व कीजिए, तो 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंट उठाने के लिए 100 से भाग, 50 को 100 से काटोगे, 2 बार कट गया, कितना हो गया? 1/6, 1/6 आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये उठाना है 3600 रुपए। सबसे पहले यहां पे 3600 रुपए, 3600 का पहले साल में 3600 का 1/6, पहले साल में 3600 का 1/6, ठीक है। उसके बाद रेशियो लगाओगे। 3600 का कितना निकलेगा दोस्तों? 3600 का 1/6 कितना होता है? 6 × 36 600। अब 600 क्या करेगा? दूसरे वर्ष के लिए जाएगा, तो दूसरे वर्ष के लिए 600, दूसरे वर्ष के लिए क्या, और 600 का 1/6 कितना हुआ? 3600 से काटोगे 600 हो गया, और रेशियो ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट उठाना है। प्रिंसिपल अमाउंट का सबसे पहले 1/6, उसके बाद फिर कितना? 600 बचा, 600 को अगले में ले जाएंगे 1/6, 1/6 कर दिया, कितना हो गया? 600, 100। तो यहां पे अब देखिए ये 600 आ गया, 100 आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसका इससे गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 1200 अनुपात 100 का 1 में गुणा करके कितना हो गया? 100। तो ये क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये 2 साल, सॉरी ये 2 साल का क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछ रहा है CI और SI का डिफरेंस। CI और SI का डिफरेंस आपसे जब पूछेगा तो लास्ट की जो डिजिट होगी, लास्ट की डिजिट क्या है? ये CI SI का डिफरेंस है। CI और SI का डिफरेंस, ये क्या है? आंसर फटाफट उतारिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, उतारिए, कुछ नहीं करना है, सीधा लगाना है, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यही देख लीजिए आप। क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 6400 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.1/2%, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और CI और SI का डिफरेंस। क्या करना है? वही चीज देखनी है कि 2 साल का हमें क्या निकालना है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? 2:1, ठीक है, 2:1। यहां करेंगे सॉल्व से, तो 12 दूनी 24 और 25/2, और 100 से क्या करना है? भाग, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया यहां से? 1/8। अब यहां क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट 6400, 6400 का 1/8, 6400 का 1/8 रेशियो कितना हो गया? 64 से 8 8 64, ये कितना आ गया? 800। अब ये 800 इंटरेस्ट आया, और ये इंटरेस्ट जो होगा 800, ये कहां करेगा मूव? दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए 800 मूव करेगा, तो 800 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1/8, तो ये कितना आ गया? 100। इसे जोड़ दीजिए, 800 और 100 कितना हो गया? 900। 900 क्या आ गया दोस्तों? ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है? आंसर है। और CI और SI का डिफरेंस चाहिए, तो CI और SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस मैं बता चुका हूं, जो लास्ट डिजिट जो होती है ये CI SI का डिफरेंस है। कितना आ गया? 100। CI SI का डिफरेंस आ गया, आंसर। दोनों क्वेश्चनों को फटाफट उतार लीजिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन, उतारिए जल्दी। यहां आपको एक चीज तो पता ही चल गया ना कि किसी भी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है।
सपोज करो कि यदि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट x रुपए है, अब आपसे पूछ रहा है कि दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मैं बोलूंगा भैया दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट x होगा। तीसरे साल का पूछा, तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, x ही रहेगा। चौथे साल, 5 साल, डॉट डॉट डॉट, किसी भी साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जल्दी उतारिए इस क्वेश्चन को, मैं मिटा देता हूं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं मैं इसी टाइप के, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट है 4900 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7% एनुअल, टाइम t इज इक्वल टू 2 साल। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और CI और SI का डिफरेंस ज्ञात करना है। इसे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के देना, आप बताना, और इसे इसी मेथड से सॉल्व करना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2:1। अब इसे क्या करोगे, यहां बनाओगे 4900 आएगा, इसका 1/, जो भी यहां से निकलेगा 7, फिर उसके बाद कितना निकलेगा 700। 700 का क्या करोगे, 1/7 करोगे, इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे मेरे को ये कमेंट इसमें कमेंट बॉक्स में बताना। तीन साल का लेके देखते हैं। यदि प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए, अरे यार, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए और रेट आपको दे रखा है 10% वार्षिक, ठीक है, और t इज इक्वल टू 3 ईयर्स, 3 साल। आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर 2 CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालोगे। देखिए मैंने आपसे बोला था कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, पहले 2 लिखिए फिर उसके बाद 1, 2:1। आपको क्या करना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले 3 लिख लीजिए, और 3 लिखने के बाद क्या करोगे, 3 लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ना स्टार्ट करोगे, 2 और 1 3, दूसरे साल का, फिर उसके बाद 1 कर लो, 3 3 1, ये क्या हो गया, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, 3 साल का पूछ रहा है, पहले 3 लिखिए, उसके बाद 2 ऊपर वाले जो है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2:1 है, 2:1 है, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, फिर उसके बाद 1 3 3 1। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3:3:1। सबसे पहले क्या देखिए, यहां से रेट निकालिए, रेट कितना है 10%, मतलब 10/100, कितना आ गया 1/10, 1/10 आ गया। इधर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, 1000 का 10% मतलब 1/10 कितना होगा 100 आ गया। अब आगे के लिए लेके जाना है इसे 100, फिर 100 का कितना, 100 का फिर 1/10, 100 का 1/10, फिर 100 का 1/10 कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 10। अब कुछ आगे कुछ बचा है, नहीं बचा, एक ही तो है, फिर एक क्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। तो कितना आ गया 100, 10 और 1। ये 3 साल के लिए निकाले हम इसे दोस्तों। अब क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, 100 तिया 300, 100 मल्टीप्लीकेशन बाई 3, कितना आ गया 300 अनुपात 10 से 3 से गुणा करोगे तो 30 आ गया अनुपात 1। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इन तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आ गया 330 और 30, 330 और 1 31, ये आ गया 331। ये क्या है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे क्या बोल रहा है कि 3 साल का CI SI क्या होगा, और CI SI क्या होगा
कि इसके लास्ट डिजिट कितनी है, 3 और 1, ये कितनी हो जाएंगी, ये CI/SI का डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया, 30 और 1 31 रुपया। ये क्या है इसका आंसर है। उतारिए फटाफट। और ये क्वेश्चन और लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 51,200 रुपए और टाइम t इज इक्वल टू है 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है दोस्तों 12 सही 1/2% एनुअल, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और CI और SI का डिफरेंस भी ज्ञात करना है। अपने आप कर लोगे इसे या बताऊं, एक और बता देता हूं मैं। 3 साल का आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका रेशियो क्या होता है 3:3:1। 51,200 रुपए है, 12 सही 1/2% को सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो 12 सही 2% को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 25, 25/2 और 100 से भाग करोगे परसेंट हटाने के लिए, 25 चौका 100, तो ये आ गया आपके पास 1/8। कितना आ गया, 1/8। ये उतार लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास कितना आया, यहां से 1/8। यहां देखिए वैल्यू कितनी है, 51,200, 51,200 का क्या करना है, 1/8 पहले साल के लिए, फिर अनुपात लेना। 8 से काटिए से, 8 8 64, 512 हो गए, मतलब 64 बार कट गया ये, है ना, 64 बार ये कट गया, तो ये हो गया आपके पास 6400, ये आ गया 6400, ठीक है। अनुपात, फिर आपको क्या करना है, 6400 जो है उसका 1/8 निकालना है, अनुपात 8 8 64, कितना बच गया, 800 बच गया ना। अब ये जो 800 बचा है, इस 800 बचा हुआ, ये 800 बचा है, अब इसका फिर 800 का फिर क्या करना है, 1/8 करना है, बचा हुआ है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 6400 हो गया और ये 800 हो गया, और ये कितना हो गया 100, अनुपात 800 गुणा 1/8, तो ये कितना आ गया 100, ठीक है। 64 को गुणा 3 में कीजिए, 0 0 4 12 और 6 18 और 1 19, 19,200, इसे 3 से 8 24, ये 2400, और ये कितना हो गया 100। इन दो तीनों को जोड़ दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और CI/SI का डिफरेंस कितना होगा, CI/SI का जो डिफरेंस होगा ये दोस्तों क्या होगा, CI/SI का डिफरेंस होगा। फटाफट उतारो, ठीक है। मैं डाल दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि CI और SI का डिफरेंस आपको दे रखा है 30 रुपए, ठीक है, T इज इक्वल टू 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33 सही 1/3% वार्षिक। आपसे बोल रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या करो, ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। एक 4 साल का क्वेश्चन करते जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, T इज इक्वल टू 4 साल है 4 इयर्स। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों इसे कई प्रकार से आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन लास्ट है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को हम कई टाइप्स बता देंगे इसके, जो अब तक हमने जो भी टाइप पढ़े। पहला टाइप तो दोस्तों क्या था
कि अपन सबसे पहले क्या करते, ये प्रिंसिपल अमाउंट बनाते थे इसे और यहाँ पे अमाउंट बना देते। अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करोगे तो ये 1/10 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 10 है तो रेट कितना, ये अमाउंट कितना हो जाएगा 11, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। ऐसे दूसरे साल के लिए, ऐसे तीसरे साल के लिए, ठीक है 10 11, ऐसे ही चौथे साल के लिए 10 11। तो ये कितना हो जाता और ये कितना होता था 11 11 121 गुणा 121, ठीक है 121 121, ठीक है 11 11 131, ये हो जाता 1331 गुणा 11, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए ना, 1331 गुणा 11, तो 11 1 11 बचा 1, 33 3 3 1 4, फिर 33 11 थी 33 फिर कितना हो गया 33 और 3 36, 11 1 11 और 11 और ये हो जाता 14,641, ये इसका क्या हो गया रेशियो, ये इतना आ जाता। आपको यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 10,000, रेशियो की वैल्यू कितनी है 10,000, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1 रुपया। आपको क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालो कितना आ गया 4,641 बराबर एक रेशियो की वैल्यू, सॉरी ये इतना रेशियो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछना एक रेशियो की वैल्यू 1 है तो 4,641 रेशियो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4,641 रुपया। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ये एक तरीका हो गया फर्स्ट मेथड से हम करें, ठीक है। मिटाल दू से उतार लीजिए जल्दी, ये फर्स्ट मेथड। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में कैसे करोगे कि ये 10,000 है, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तीसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, चौथे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10 इसका निकलो, तो ये 1,000, ये भी 1,000 हो गया, ये भी 1,000 हो गया और ये भी 1,000 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो उतना का उतना ही रहेगा, दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल इनके लिए बारी बारी से क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो इसके लिए निकालोगे तो ये इसके लिए कितना आएगा 100, अब इसके लिए निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए निकाला, इसके लिए कितना निकला इसका 100, फिर उसके बाद इसका निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 100, ये भी कितना हो जाएगा 100, उसके बाद इसके निकालोगे तो ये 100, ये फिर 100, इसका कितना हो जाएगा नहीं, ठीक है ना 100, ये इसके लिए, ये इसके लिए 100, फिर उसके बाद ये 10, इसका इसके लिए निकालोगे तो ये 10, इसका इसके लिए निकालोगे तो ये 10, फिर ये 1 दिख रहा है नीचे तक है, नीचे तक है ना, ठीक है। तो ये 3 साल का, ये चौथे साल का कंप्लीटली सीआई, ये तीसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी को जोड़ोगे पूरे को तो सीआई आपके पास निकल आएगा, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका डिफरेंस भी निकाल लेना, मैंने कई क्वेश्चन ऐसे बता चुका हूं, ठीक है। ये दूसरा टाइप हो गया। अब आपको क्या करना है चौथा टाइप देखना है। चौथे टाइप में मैंने आपसे क्या बोला था, चौथे टाइप से मैंने आप बोला था कि सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा ए का क्यू, यदि ये ए है तो 1/a मानते हो तो ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000, सॉरी 4 साल है ना, एक की घात टी तो होती है, 4 साल है 10 की घात 4, तो ये कितना होगा 10,000, और 10,000 रेशियो, और इस 10,000 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10,000 कितनी दे रखी है 10,000, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रुपया। अब आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना था 3a + 1, अरे सीआई और एसआई का डिफरेंस हम यहां से कितने निकाल देते, सॉरी 4a + 1, 4a + 1, यहां से इसे सॉल्व करिए, छोड़िए ये यहां पे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे आपको क्या दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट ने, सॉरी यहां पे सीआई एसआई का डिफरेंस पूछता तो आप क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए तीसरा मेथड क्या है, आपसे मैंने बोल रखा था कि 4 साल के लिए
4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 2 साल के लिए पूछेगा तो 2:1, 3 साल के लिए पूछेगा 3:2, 3:1, 4 साल के लिए पूछेगा तो क्या करोगे, 4 लिखोगे पहले और 3 और 3 6, 3 और 1 4, फिर 1। यहां देखिए आप 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4:6:4:1। सबसे पहले क्या करोगे, 1/8, 10,000 वैल्यू लेके आओगे, 10,000 का 1/10 अनुपात कितना निकलेगा इसका, 1,000। फिर 1,000 का फिर क्या करोगे, 1/10 कितना निकल के आएगा, 100। फिर 100 का क्या करोगे, 1/10 कितना बचा, 10। फिर 10 का फिर 1/10। तो ये कितना होगा, 0 से 0, यहाँ 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0। तो ये हो गया 1,000 अनुपात, ये हो गया 100 अनुपात, ये हो गया 10 अनुपात, ये हो गया 1, 250। अब क्या करना है, गुणा। 1,000 का 4 में गुणा करोगे तो ये 4,000 आ गया अनुपात। ये 6 का करोगे 100 में तो ये 600 हो गया अनुपात। 10 का 4 में करोगे तो कितना हो गया, 40 हो गया अनुपात 1। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है, ये 4 साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, यहां देखिए आप कि 4,000, ये कितना हो गया, 640 में 641, ये कितना हो जाएगा टोटल 4,641 रुपया। ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीटली 4 साल का। यदि आपसे बोलता कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके अलग वाला ये जो है, तो ये कितना हो जाएगा 641 रुपये। 641 रुपया क्या आ गया, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये इसका आंसर हो गया। मैंने जितने तरीके से आपको बताए थे क्वेश्चन, सारे के सारे तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, और ये आज आपका ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंप्लीट होता है। जल्दी से इसे बता दीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।